Hi friends, welcome on my YouTube channel Theory and Practical Class of MLT and Histopathology। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एसिड फास्ट स्टेन के बारे में, जिसको हम जेडेन स्टेन या जील निल्सन स्टेन के नाम से जानते हैं। जेडेन स्टेन का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल स्टेनिंग प्रोसीजर और मॉडिफिकेशन क्या होता है, आज हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो इंट्रोडक्शन से। तो एसिड फास्ट स्टेन वाज डिस्कवर्ड बाय पॉल एलरिच एंड सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय जील एंड निल्सन या जील एंड निल्स। स्टेनिंग ऑफ माइकोबैक्टीरिया यूजुअली ट्यूबरकल एंड लेप्रा बैसिलाई इज डन बाय दिस टेक्निक। ओके, तो जो एसिड फास्ट स्टेन की डिस्कवरी थी वो पॉल एलरिच के द्वारा की गई थी दोस्तों। पॉल एलरिच ने एसिड फास्ट स्टेन को डिस्कवर किया था, ठीक है। बाद में जील एंड निल्स नामक दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एएफबी स्टेन को मॉडिफाइड किया था, ठीक है, जिसकी वजह से इस स्टेन को हम जील एंड निल्सन स्टेन के नाम से भी जानते हैं। माइकोबैक्टीरिया यूजुअली ट्यूबरकल और लेप्रा बैसिलाई इज डन बाय दिस टेक्निक, ठीक है। एएफबी स्टेन या जेडेन स्टेन जनरली हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री को डायग्नोस करने के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री is a causative agent of लेप्रोमेटस लेप्रोसी या लेप्रोसी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल के बारे में। इस स्टेन को परफॉर्म करने का हमारा मकसद क्या होता है। एसिड फास्टनेस इज ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ लिपिड फैटी एसिड एंड हायर एल्कोहल फाउंड इन द शेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम। ओके, एसिड फास्टनेस माइकोबैक्टीरियम की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले लिपिड होते हैं दोस्तों, जिसमें माइकोलिक एसिड अ वैक्स एसिड फास्ट इन द फ्री स्टेट इज फाउंड इन ऑल एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ओके, माइकोलिक एसिड एक तरह का पैराफिन या मोम होता है दोस्तों, जो मुक्त अवस्था में एसिड फास्ट या फिर सभी प्रकार के एसिड फास्ट बैक्टीरिया में पाया जाता है। ओके, बिसाइड लिपिड कंटेंट्स एसिड फास्टनेस डिपेंड आल्सो ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द शेल वॉल। लिपिड मटेरियल के अलावा एसिड फास्टनेस शेल की दीवार की अखंडता पर भी निर्भर करता है। ओके, दैट्स मीन्स जो लिपिड सामग्री है हमारा माइकोलिक एसिड। ओके दोस्तों, माइकोलिक एसिड के अलावा जो हमारा बैक्टीरियल का जो शेल वॉल होता है, एसिड फास्ट बैसिलाई का जो शेल वॉल होता है, उसके इंटीग्रिटी पर भी उसका एसिड फास्टनेस निर्भर करता है। अभी हम जानेंगे मेथड के बारे में। मेथड दैट्स मीन्स प्रोसीजर, ठीक है, कि एसिड फास्ट स्टेन को परफॉर्म करने के हमारे प्रोसीजर स्टेप्स क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप्स होता है दोस्तों, एयर ड्राई एंड फिक्स अ थिन फिल्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलाउ द स्लाइड टू कूल, ठीक है। हम स्पेसिमेन, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बॉडी फ्लूइड्स है या स्पूटम्स का स्पेसिमेन है, ठीक है, जिसमें सिम्टमेटिक्स या सिम्टम्स हैं टीबी के, ठीक है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए उस स्पेसिमेन का हम पहले क्या करते हैं, एक स्लाइड के ऊपर स्मीयर बनाते हैं,
ठीक है। स्मीयर बनाने के बाद दोस्तों हम उसको एयर ड्राई करते हैं, ठीक है। एयर ड्राई करने के बाद सेकेंड स्टेप, फ्लूड द स्लाइड विथ कार्बन फ्यूशन, स्टीम द स्लाइड विथ अ बंसन बर्नर ओवर द सिंक, लेट द स्लाइड सेट फॉर 5 मिनट। ओके, स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, जो स्लाइड के ऊपर हमने स्मीयर बनाया उसको हम कार्बन फ्यूशन से कवर करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सिंक के ऊपर बंसन बर्नर से स्लाइड को हम हीट फिक्स करते हैं, जिससे कि हमारा कार्बन फ्यूशन और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है दोस्तों, वो कार्बन फ्यूशन अच्छे से उन बैक्टीरिया को या उन बेसिलाई को स्टेन कर सके। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई को हीट फिक्स करना होता है। ओके, हीट फिक्स करने के लिए हम बंसन बर्नर का यूज़ करते हैं, और हीट फिक्स करने के बाद हम स्लाइड को 5 मिनट के लिए कार्बन फ्यूशन से कवर करके छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद आफ्टर 5 मिनट के बाद हम स्लाइड को रिंस विथ वाटर, डिस्टिल वाटर या फिर टेप वाटर, हम कोई भी वाटर यूज कर सकते हैं उसको वॉश करने के लिए। देन फोर्थ स्टेप, द स्टैंड स्मीयर इज डिकलराइज्ड विथ 20% सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉश्ड विथ वाटर। उसके बाद दोस्तों स्टेन स्लाइड को, जो हमने कार्बन फ्यूशन से स्लाइड को स्टेन किया था, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। 20% सल्फ्यूरिक एसिड से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस स्टेप शुड बी रिपीटेड टिल द पिंक रेड कलर स्टॉप कमिंग आउट इन केस ऑफ लेप्रा बेसिलाई। 5% सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड, अ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे is less acid fast. Another alternative for decoloration is acid alcohol. Okay, तो डिकलराइज करने के बाद हम उसको वाटर से वॉश कर लेते हैं दोस्तों। वॉश करने के बाद इस चरण को तब तक, या इस मेथड को हम तब तक रिपीट करते हैं या दोहराते हैं जब तक कि जो हमारा स्मीयर गुलाबी या लाल रंग है, उस स्लाइड को वॉश करते समय वो गुलाबी रंग या लाल रंग पानी के साथ निकलना बंद ना हो जाए, तब तक हम उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। लेप्रा बेसिलाई जो होता है दोस्तों, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होने वाला एक डिजीज़ है, जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी कॉज करता है। लेप्रा बेसिलाई भी हमारा एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ठीक है। उसको हम लोग 5% सल्फ्यूरिक एसिड से डिकलराइज करते हैं, क्योंकि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है वो अकॉर्डिंग टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है, कम एसिड फास्ट होता है, ठीक है। तो कम एसिड फास्ट होने की वजह से उसको हम कम कंसंट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स मीन्स 5% सल्फ्यूरिक एसिड से उसको क्या करते हैं, डिकलराइज करते हैं। जबकि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कंपैरिजन में हमारा एसिड फास्ट बेसिलाई जो होता है ट्यूबरकुलोसिस का, वो क्या होता है, वो उसकी फास्टनेस क्या होती है, एसिड फास्टनेस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग 20% सल्फ्यूरिक एसिड से डिकलराइज करते हैं, ठीक है। एज ए काउंटर स्टेन दोस्तों हम मेथिलीन ब्लू का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और उस स्पेसिमेन में प्रेजेंट सेल्स को और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मेथिलीन ब्लू का यूज़ करते हैं। 2% मेथिलीन ब्लू हम 30 to 40 सेकेंड के लिए स्मीयर या स्लाइड के ऊपर पोर करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम फिर से उसको टेप वाटर से या डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हमारा जो 7th स्टेप होता है दोस्तों,
ड्राई द स्लाइड बाई पुटिंग इट बिटवीन द पेज ऑफ अ बुक ऑफ बाइबुलस पेपर। स्लाइड को बाइबुलस पेपर की किताब के पन्नों के बीच रख कर सुखाते हैं। ओके, अगर हमारे पास बाइबुलस पेपर नहीं है तो हम स्लाइड को एयर ड्राई भी कर सकते हैं दोस्तों। एयर ड्राई करने के बाद हम उसको व्यू ऑर्गेनिज्म यूजिंग द ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव का उपयोग करके बेसिलाई को हम देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों हम लोगों का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्मीयर। एसिड फर्स्ट बेसिलाई अपीयर्स रेड। ठीक है, हमारा जो एसिड फर्स्ट बेसिलाई होता हो रेड कलर का होता है और जो उसका बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर का होता है। रेड कलर जो हमारा आता है दोस्तों स्टेन में वो कार्बन फ्यूजन के कारण आता है, और जो हमारा ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है बैकग्राउंड में वो 2% मेथिलीन ब्लू के कारण होता है। ओके, अब हम जानेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एसिड फास्ट स्टेन या मॉडिफाइड जेडीएन स्टेन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जेडीएन स्टेन हम जनरली किसके लिए करते थे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए और अदर एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए हम लोग मॉडिफाइड जेडीएन स्टेन का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो मॉडिफाइड जेडीएन स्टेन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। मॉडिफाइड जेडीएन स्टेन को हम कोल्ड मेथड के थ्रू जानेंगे दोस्तों। कोल्ड मेथड जिसको हम काइनुन्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो कोल्ड मेथड या काइनुन्स मेथड इज सेम एज जिल नीलसन स्टेनिंग मेंशन्ड अबव, एक्सपेक्ट दैट इंटरमिटेंट हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। और सेकेंड क्या है दोस्तों कि ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिड फास्टनेस। सेकेंड क्या है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज डीकलराइजर वेरीज इन सम ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिड फास्टनेस। सम एग्जाम्पल आर। एग्जाम्पल बाद में जानेंगे दोस्तों, पहले हम इन दोनों का मतलब जान लेते हैं। जो हमारा मॉडिफाइड जेडीएन स्टेन होता है वो सिमिलर होता है, जो उसका प्रोसीजरल स्टेप दोस्तों वो एसिड फास्ट स्टेन या जेडीएन स्टेन के सिमिलर होता है। उसमें सिर्फ एक चेंजेज होता है डीकलराइजर का। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई दैट्स मीन्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं दोस्तों, और अदर एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन कम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो बॉडी में या ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, लेप्रोसी कॉज करता है, उसके लिए हम या उसको डायग्नोस करने के लिए हम 5% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। नोकार्डिया के लिए हम लोग 1% सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कोकिडियन पैरासाइट्स के लिए हम लोग 0.5% सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डीकलराइजर यूज़ करते हैं दोस्तों। कोकिडियन पैरासाइट्स के दो एग्जांपल हैं दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्रिप्टोस्पोरिडियम और सेकेंड है हमारा साइक्लोस्पोरा। साइक्लोस्पोरा और क्रिप्टोस्पोरिडियम ये दो हमारे कोकिडियन पैरासाइट्स होते हैं दोस्तों, जिनको डायग्नोस करने के लिए हम जेडीएन स्टेन या मॉडिफाइड जेडीएन स्टेन का हेल्प लेते हैं। और मॉडिफाइड जेडीएन स्टेन में हम 0.5% सल्फ्यूरिक एसिड से डीकलराइज करते हैं दोस्तों। और लास्ट हमारा है बैक्टीरियल स्पोर्स। अगर बैक्टीरियल स्पोर्स को स्टेन करना हुआ दोस्तों तो उसके लिए हमें डीकलराइजिंग एजेंट जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसका कंसंट्रेशन 0.25 से लेकर 0.5% तक होता है। ठीक है, तो ये हमारा था जेडीएन स्टेन जिसमें हमने जेडीएन स्टेन का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, प्रोसीजरल स्टेप ऑफ स्टेनिंग्स एंड मॉडिफाइड जेडीएन स्टेन जो हम अदर एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हमने जाना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जेडीएन स्टेन या एएफबी स्टेन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके,
और आप लोगों को ये कंटेंट पसंद भी आया होगा। मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों FB स्टैन का जो नोट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसको दोबारा से रीड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।